19 तारीख की सुबह 7 बजे पश्चिम यूपी के बूथ पर ऐसा क्या हुआ, अचानक पूरा चुनाव बदल गया, समीकरण बदल गए। बीजेपी सांसद संजीव बालियान से लेकर कैराना से बीजेपी उम्मीदवार ने ऐसा क्या देखा, उन्होंने तुरंत शाह तक खबर पहुंचाई। पहले चरण की वोटिंग के बाद जिस वक्त विपक्ष सवाल उठा रहा था, उस वक्त बीजेपी की बड़ी गोपनीय मीटिंग चल रही थी। इस वीडियो पर अगर आपको शक है तो डाउनलोड करके रख लीजिए। संजीव बालियान 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं, लेकिन क्या बाकी सीटों पर बीजेपी हार रही है? वोटिंग वाले दिन पश्चिम की हवा ने नरेंद्र मोदी की नींद खराब की थी, या उन्हें संदेश मिला था कि सब चंगा है, जश्न की तैयारी करो। पहले चरण की वोटिंग में कुछ ऐसे सर्वे बीजेपी ने करवाए जिसके इनपुट के आधार पे 4 जून 2024 के नतीजे वाले दिन बीजेपी कार्यालय में कैटरिंग से लेकर लड्डू वालों को भव्य टेंडर देने की तैयारी कर दी गई। ये रिपोर्ट हवा में नहीं है, हम आपको सुनाते हैं एक एक सीट का विश्लेषण। सबसे पहले बात नगीना की ही करते हैं। पिछली बार बीजेपी को नगीना में 39% वोट मिले थे, सपा बसपा गठबंधन को 56% वोट मिले थे। बीजेपी चुनाव हार गई। इस बार बीजेपी ने अपने विधायक को ही लोकसभा चुनाव का टिकट दिया था, जिनका दलितों में क्रेज अच्छा था। ठाकुरों का विरोध 19 तारीख की सुबह 7 बजे तक तो था, लेकिन बूथ पर जाने के बाद पश्चिम के ठाकुरों ने सोचा हम वोट किसको दें। हर किसी तक ये मैसेज पहुंचाया गया कि राजपूत अगर पृथ्वीराज चौहान से नाराज होगा तो कभी मोहम्मद गौरी को नहीं चुनेंगे। कुछ इसी तरीके से पश्चिम की बाकी सीटों पर भी समीकरण बदल गए। जिन लोगों का दावा है कि बीजेपी पहले चरण के बाद पस्त है, उन्हें कुछ आंकड़े हम भी दिखाते हैं ताकि उनका एक तरफा बुखार उतर पाए। पश्चिम के 16% राजपूतों ने एक तरफा बीजेपी को वोट दिया, जिसके बाद पूरा चुनाव बदल गया। 2019 में हुए चुनाव के पहले चरण की तुलना में इस बार पहले चरण में 4% वोटिंग कम हुई। इसका ये मतलब नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी साफ साफ दिख रही है, बल्कि इसकी कई और वजह हैं जो हम आपको समझाते हैं। बीजेपी को यहाँ एक बड़ा नुकसान हुआ। ये है केरल के मुस्लिम लीग का लेटर, जिसमें लिखा है कि 26 अप्रैल यानी शुक्रवार को हम वोट नहीं दे पाएंगे क्योंकि उस दिन जुम्मे की नमाज है। लेकिन जब पश्चिम में वोट देने की बारी आई तो मुसलमानों ने भर भर के बीजेपी उम्मीदवारों को हराने के लिए वोट डाले, और ये रिपोर्ट चुनावी नतीजों के बाद आपको मिल जाएगी। बीजेपी का अपना वोटर ही वोट देने नहीं गया। तीसरी बार सरकार आ रही है, इसका आत्मविश्वास बीजेपी को कुछ प्रतिशत वोटों का नुकसान दिलाएगा। रामपुर में बीजेपी काफी दिलचस्प मुकाबले में फंस गए, जबकि मुरादाबाद में बीजेपी की सीट फंसी है। वहाँ कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कोई राजनीतिक पंडित अभी नहीं बता सकता, लेकिन कुल चुनाव 102 सीटों पर हुए हैं। उनमें से पिछली बार बीजेपी के पास 140 सीटें थी। इस बार बीजेपी 50 से 55 सीटें जीत रही है। बीजेपी तमिलनाडु के पहले चरण की 24 सीटों में से 24 पे चुनाव हारने की स्थिति में है। पहले चरण की वोटिंग के बाद ही अमित शाह का कई चैनलों पे प्रसारित इंटरव्यू ये दावा करता है कि बीजेपी जैसा चाह रही थी उस दिशा में वोटिंग नहीं हुई। लेकिन यहाँ ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बीजेपी चुनाव ही हार रही है, बल्कि बीजेपी एक चमत्कारी नंबर के पीछे पड़ी है। वो नंबर पहले चरण के चुनाव के बाद बीजेपी को दिखाई नहीं दे रहा। बीजेपी का दावा है कि 370 सीटें अकेले लाएंगे, 400 से ज्यादा सीटें एनडीए के साथ लाएंगे। इस नारे में थोड़ा झोल दिखने लगा है। विधानसभा चुनाव 2022 में ग्लोबल भारत टीवी के सटीक विश्लेषण ने आपको बताया था कि 10 फरवरी को तय हुआ, 10 मार्च को बाबा इज बैक। इस बार भी हम आपको सटीक विश्लेषण में ये बता रहे हैं कि 4 जून को नतीजे बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं। पर सीटों का अनुमान थोड़ा बदल लीजिए। आप अंदाजा लगाइए कि संजीव बालियान का विरोध बीजेपी के नेता संगीत सोम ही कर रहे थे। उनकी जीत के अनुमान बहुत ज्यादा है और लाखों वोट से जीतने की संभावनाएं अभी से दिखने लगी। इसका ये मतलब है कि बीजेपी फिलहाल 325 से 335 सीटें खुद ला रही है और 370 से 380 सीटें एनडीए के साथ ला सकती है। बाकी आप किस जिले के हैं, आपके यहाँ अगर वोट हो चुके हैं तो आप कमेंट करके बताएं कि आपके यहाँ क्या हालात है, कौन नेता जीत रहा है और बीजेपी को क्या वहाँ से जीत मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।